हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये क्लैट का एग्जाम क्या होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। और अल्टीमेटली इस वीडियो में ये जानेंगे कि क्लैट का एग्जाम क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है और क्या आपको ये एग्जाम देना चाहिए या नहीं, ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लैट के बाद क्लैट पॉइंट के साथ। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से कि क्लैट का एग्जाम होता क्या है। तो देखिए गाइस, क्लैट जो एग्जाम है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ये हमारे देश का सबसे प्रेस्टिजियस लॉ एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करते हो तो आपको हमारे इंडिया में जो बेस्ट लॉ की इंस्टीट्यूशंस है, जहां पे आप बेस्ट नॉलेज ग्रहण कर सकते हो, वहां पे आपको बेस्ट फैकल्टी मिलेगी, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, काफी बढ़िया एनवायरनमेंट मिलेगा। क्योंकि अगर आप क्लैट का एग्जाम क्रैक करके एनएलयू में पढ़ोगे तो वहां पे जो आपके साथ के जो बच्चे होंगे ना, वो भी क्लैट एग्जाम को क्रैक करके ही वहां पे आए होंगे। तो एक तरह से आप बेस्ट लीगल माइंड्स ऑफ द कंट्री के साथ बैठ के पढ़ रहे हो। फिर इससे नहीं फर्क पड़ता है कि आप फ्यूचर में लिटिगेशन करने का मन बनाए हो, जुडिशरी करने का मन बनाए हो, कॉर्पोरेट लॉयर बनने का मन बनाए हो, लेकिन अगर आपको बेस्ट इंस्टीट्यूशन से, बेस्ट फैकल्टीज से पढ़ना है, बेस्ट एनवायरनमेंट चाहिए, तो आपके लिए क्लैट का एग्जाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और यही सब इसकी कुछ खासियतें हैं जो इसको बाकी लॉ एंट्रेंस एग्जाम से अलग बनाता है। जैसे स्लैट का एग्जाम हो गया, एमएससेट का एग्जाम हो गया, सीयूईटी का एग्जाम हो गया, तो इनसे ये अलग हो जाता है बिकॉज क्लैट इज द बेस्ट। तो गाइस, सिंपल सी बात है, अगर आपको इंडिया में बेस्ट लीगल एजुकेशन चाहिए तो क्लैट इसलिए बना हुआ है। इस एग्जाम को अगर आप क्रैक करोगे तो एज ऑफ नाउ अभी 27 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है, उसमें आपको एडमिशन मिल जाता है। हालांकि 25 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ही अभी क्लैट के एग्जाम के स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं। एनएलयू दिल्ली और एनएलयू मेघालय थोड़ा अभी अलग रास्ते पे है। हालांकि बातें चल रही है, फ्यूचर में उनको भी मर्ज कर लिया जाएगा, वो तो देखने वाली बात रहेगी। तो गाइस, इन सब वजहों की वजह से आपको क्लैट का एग्जाम लिखना चाहिए। क्रैक कर ले तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं भी क्रैक करते हो तो क्लैट की जर्नी गाइस ऐसी जर्नी है ना, आपको ये बहुत सारी चीजें सिखा के ले जाएगी जो आपके फ्यूचर में आपका जो लीगल करियर होने वाला है उसमें बहुत ज्यादा मदद करेगी। क्योंकि इसको अगर आप जर्नी को फॉलो करते हो, इस जर्नी को अगर आप एक्सपीरियंस करते हो, तो इससे आपका एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, आपकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी, आपकी जो स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाएंगी। तो गाइज, इसलिए क्लैट का एग्जाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। और लगे हाथ गाइज, अगर आपका मन है क्लैट का एग्जाम देने का, उसको क्रैक करने का, तो मैं आपको हमारे कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। तो अगर आप क्लैट 2025 को टारगेट करना चाह रहे हो तो आप हमारे क्लैट पॉइंट क्लैट 2025 टाइटन बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। वही अगर आप क्लैट 2026 को टारगेट करते हो तो आप हमारे क्लैट पॉइंट क्लैट प्रहार बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। दोनों ही कोर्सेज की गाइज हम लोगों ने प्राइसेस बहुत ज़्यादा रीजनेबल रखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने फीचर्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है। आपको हमारे इन कोर्सेज में बहुत ज़्यादा आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे लाइव ऑनलाइन क्लासेस हो गए, रिकॉर्डेड क्लासेस हो गए, जिसको आप कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हो। आपको मेंटरशिप मिलेगी 1-on-1, जो कि आपके लिए मतलब क्लैट की जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको स्टडी मटेरियल पहुंचाया जाएगा, उसकी हार्ड कॉपी आपके डोर स्टेप तक दिया जाएगा, और जो आपको जो प्रैक्टिस के लिए मटेरियल्स चाहिए, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, वो भी भर भर के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिसको आप हमारी क्लैट पॉइंट एप्लीकेशन में जाके चेकआउट कर सकते हो, जिसकी लिंक हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हुई है। सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर अस इफ यू वांट टू क्रैक क्लैट। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो गाइस, हम लोगों ने ये तो जान लिया कि क्लैट का एग्जाम क्या है और आपको क्यों देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो बात क्लियर हो गई। लेकिन अब चलिए जानते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, कि अगर आप इसका एग्जाम देते हो तो आपको क्या पैटर्न देखने को मिलेगा। तो गाइस, इसका पैटर्न कुछ इस तरह से कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टोटल में 120 क्वेश्चंस होंगे और टोटल में आपको 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे उस पूरे पेपर को क्रैक करने के लिए। अगर आप एक सवाल का सही जवाब दोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। वही अगर आप गलत करते हो तो इसके लिए पेनल्टी रखी गई है, -0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। प्लस इस क्वेश्चन पेपर में आपको 5 सेक्शन देखने को मिल जाएंगे। इंग्लिश का सेक्शन होगा, करंट अफेयर्स विद जीके का सेक्शन हो जाएगा, आपका लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। और मार्क्स डिवीजन कुछ इस तरह से रहेगा कि इंग्लिश के सेक्शन आपका टोटल पेपर का 20% मार्क्स कंटेन करेगा, जो कि अराउंड बनते हैं आपके अराउंड 22 से 26 क्वेश्चन। जीके का जो सेक्शन है वो अराउंड उसका वेटेज रहेगा 25%, जो कि अराउंड 28 to 32 क्वेश्चन होते हैं। फिर इसके बाद लीगल सेक्शन भी, उसका भी 25% वेटेज है, उसके भी नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने ही आने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग वही इंग्लिश की तरह 20% उसका वेटेज रहेगा, 22 से 26 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। फिर लास्ट आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स 10% ऑफ द पेपर रहेगा, इसमें आपको 10 से 14 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस, ये था हमारा एग्जाम पैटर्न। अब चलिए सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, इंग्लिश के सेक्शन से। तो यहाँ पे आपको अराउंड 450 वर्ड्स के
पैसेजेस देखने को मिल जाएंगे और उस पैसेज के ऊपर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसका आपको सही आंसर मार्क करना पड़ेगा। और ये जो पैसेजेस होंगे वो फिक्शन भी हो सकते हैं, नॉन फिक्शनल भी हो सकते हैं। और ये जो पैसेजेस है इनका डिज़ाइन कुछ इस तरह से होगा जिससे आपका मतलब कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स टेस्ट कर लिया जाएगा, आपकी लैंग्वेज के ऊपर कितनी कमांड है वो आपकी टेस्ट कर ली जाएगी। मतलब एक जो 12th क्लास का जो स्टैंडर्ड होता है कुछ वैसा आपको स्टैंडर्ड इसमें देखने को मिल जाएगा। और ये सब बातें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब आप जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। कंसोर्शियम की वेबसाइट पे ये सारी डिटेल्स दी गई हैं। और गाइस इसके बाद जो जीके का सेक्शन है उसमें भी आपको पैसेजेस देखने को मिल जाएंगे अराउंड 450 वर्ड्स। और जो टॉपिक्स होने वाले हैं वो आपको इंडिया से पूछ सकते हैं, आपको वर्ल्ड में भी पूछ सकते हैं, इंटरनेशनल अफेयर हो सकता है, कोई भी इंटरनेशनल इवेंट हो सकता है, हिस्ट्री के ऊपर भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको जीके के सेक्शन में देखने को मिलेंगी। इसके बाद जो लीगल का सेक्शन है उसमें भी आपको पैसेजेस देखने को मिल जाएंगे। इसमें बेसिकली आपको पैसेज कुछ इस तरह से दिया जाएगा जो कि बेस्ड रहेगा करंट किसी लीगल मैटर पे या किसी पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड हो सकता है। और उसके बेस्ड मतलब जो उस पैसेज में जो प्रिंसिपल निकल के आएगा उस बेस्ड आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछेगा और आपका बेसिकली चेक करेगा कि आप मतलब अपने माइंड को सही से अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। मतलब एक तरह से चेक कर लेगा कि पैसेज में जो रूल्स और प्रिंसिपल दिए हैं वो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और जो क्वेश्चन दिया है वहां पे आप उस रूल को और प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं। और अगले क्वेश्चन में अगर उसकी सिचुएशन को थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं तब आप उसको आंसर कर पा रहे हो कि नहीं। कुल मिला के आपका ये लीगल एप्टीट्यूड चेक करने वाला है। इसके बाद गाइस जो लॉजिकल रीजनिंग उसमें भी आपको पैसेजेस देखने को मिल जाएंगे। पैसेजेस कुछ ऐसे देखने को मिल जाएंगे कि आपको क्वेश्चंस में क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि एजम्पशन क्या है, प्रेमिस क्या है, कंक्लूजन क्या है, इन्फरेंस क्या है। ये सब क्रिटिकल रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद गाइस जो लास्ट सेक्शन है, पांचवा सेक्शन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इसमें 10th लेवल की आपको मैथमेटिक्स देखने को मिल जाएगी। और वहीं आपके बेसिक से टॉपिक्स रहेंगे जैसे रेशियो, प्रोपोर्शंस हो गया, आपका अलजेब्रा हो गया, आपके बेसिक स्टैटिस्टिक्स हो गई। ये सब आपको टॉपिक्स इसमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी इस पूरे एग्जाम में कि आप टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो। क्योंकि कभी कभी ये जो क्लैट वाले हैं वो पेपर को काफ़ी ज़्यादा इजी कर लेते हैं। आपको पूरा पेपर आता होगा लेकिन आप उसको टाइम पे नहीं कर पाओगे क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, टाइम बेस्ड है। तो वहाँ पे आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्किल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो गाइस यही सब था इस वीडियो में। हम लोगों ने जाना कि क्लैट का एग्जाम क्या होता है, क्यों होता है, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको करना चाहिए तो एग्जाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, और अगर आप इस एग्जाम के लिए सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आप कोचिंग प्रीफर करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस इन फ्यूचर। थैंक यू।